तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अब आप लोगों के एग्जाम में बिल्कुल ही कम समय रह गया है, इसलिए इस बात को आप ध्यान देंगे कि आपका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न छूट नहीं सके। क्योंकि ये जो वीडियो है आप लोगों का सामाजिक विज्ञान यानी प्रथम पाली के लिए है, इसलिए आप एक एक प्रश्नों को इसमें देखते चलिएगा। जो प्रश्न आपको इस वीडियो में याद होंगे उस प्रश्न पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और जो प्रश्न इसमें का 48 क्वेश्चन है आप लोगों को, और जो प्रश्न इसमें का आप लोगों को याद नहीं है बिल्कुल आप उसको दिमाग लगाइएगा और याद कर लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप 48 प्रश्नों को देखिएगा, 48 प्रश्नों को देखिए, लेकिन वही प्रश्न को देखिए जो आपको याद नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और एक प्रश्नों को मिस नहीं करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर देंगे, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के प्रथम पाली में आने वाले सभी प्रश्नों को देखते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पर है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, इकहरी शासन व्यवस्था। यानी कि इकहरी शासन व्यवस्था जो है वो संघ राज्य की विशेषता नहीं है। सवाल नंबर 2 है कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन ए सही होगा, अमेरिका। सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, बी नीतीश कुमार, सी इंदिरा गांधी और डी जयप्रकाश नारायण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नीतीश कुमार। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दे पर सफलता पाई है? यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से किस मुद्दा पर सफलता पाया गया है? इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, लोगों के बीच टकरावों को समाप्त कर दिया है। सवाल नंबर 5 है कि सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, संसाधनों की खोज के लिए। सवाल नंबर 6 है कि निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? यानी कि ये जो 4 शहरों का नाम दिया हुआ है, देहरादून, रांची, हैदराबाद और चेन्नई, यानी कि कहाँ पर, किस शहर में ज़्यादा अनुमान रहता है कि भूकंप आने वाला है या भूकंप आएगा? संवेदनशील नगर उसी को बोला जाता है। ऑप्शन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, देहरादून। यानी कि भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील अगर कोई नगर है तो वो है देहरादून। क्लियर है? सवाल नंबर 7, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बड़ी ही अफसोस का बात है कि बिहार, ऑप्शन सी होगा, यानी बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। पता नहीं बिहार कब आगे बढ़ेगा और हम लोग का बिहार जो है नंबर 1 कहलाएगा। पिछड़ा का जो टैग लगा हुआ है वो खत्म होगा। सवाल नंबर 8 है कि भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष यानी कि वित्तीय वर्ष कब से कब तक का भारत में चलता है? इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन सी होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्लियर है? यानी कि वित्तीय वर्ष जो भारत में चलता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। सवाल नंबर 9 है कि काउंट काउर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ये आप भी जानते होंगे, ऑप्शन सी सही होगा, प्रधानमंत्री के पद पर। सवाल नंबर 10 है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? याद रखिएगा, ये प्रश्न जो है बिल्कुल VVI है, आपको मैट्रिक एग्जाम में आता ही आता है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिस्मार्क। बिस्मार्क का संबंध किससे है? तो जर्मनी के एकीकरण से। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर हम 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रूस में। सवाल नंबर 12 है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुई थी। सवाल नंबर 13 है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर। सवाल नंबर 14 है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जमालपुर। बिहार के जमालपुर में, याद रखिएगा बिहार में जमालपुर है। सवाल नंबर 15 है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समुद्र में भूकंप। सवाल नंबर 16 है कि सुखाड़ क्या है? यानी कि सूखा जो पड़ जाता है खेतों में वो क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक आपदा है। यानी कि सुखाड़ जो है एक प्राकृतिक आपदा है। सवाल नंबर 17 है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अधिक सिंचाई। सवाल नंबर 18 है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है यानी कितनी होती है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 65%। एक बात और याद रखिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कहीं कहीं आपको 70% भी देखने को मिल सकता है। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 19 है कि निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है, यानी कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है या पड़ोसी मुल्क में भी ये मिलता है लगभग। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, डॉल्फिन, यानी कि डॉल्फिन जो है केवल भारत में ही पाया जाता है। सवाल नंबर 20 है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चूना पत्थर। सवाल नंबर 21 है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद, देखिए यहाँ गलती मिसप्रिंट कर दिया है, यहाँ द्वितीय होगा, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यूरोपीय संघ। एक बार में याद रखिएगा कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में यूरोपीय संघ संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। क्लियर है? सवाल नंबर 22, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? याद रखिएगा ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर ने ये कहा था। सवाल नंबर 23 है, लगभग आप लोगों को पता होगा सवाल नंबर 23 का जवाब। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 18 वर्ष। यानी कि भारत में अगर कोई व्यक्ति मत देने जाता है तो उसका उम्र कितना होना चाहिए कि वो मत देने का अधिकारी हो, तो याद रखिएगा 18 वर्ष से जिसका उम्र ज़्यादा है वही मत यानी कि अपना मतदान का प्रयोग कर सकता है, वोट दे सकता है। सवाल नंबर 24 है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो हम इसको कह सकते हैं कि भारत में संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है, ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 25 है कि भूस्खलन क्या है, भूस्खलन क्या है, ऑप्शन ए होगा, प्राकृतिक आपदा। सवाल नंबर 26 है कि महासागर तल के कंपन का परिणाम है, यानी कि क्या परिणाम है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, सुनामी। सवाल नंबर 27 है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है, यानी कि कौन सी तरंग जो है सर्वप्रथम पृथ्वी पर पहुंचती है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पी तरंग। सवाल नंबर 28 है कि सुनामी का संबंध है, सुनामी का संबंध यानी किससे है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समुद्र से, यानी कि समुद्र में ही सुनामी आती है, इसलिए सुनामी का संबंध समुद्र से है। चलिए सवाल नंबर 29 देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, यानी कौन सी ऐसी बात है ये 4 ऑप्शन में कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, बहुसंख्यकों का शासन। सवाल नंबर 30 है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, यानी किस पर निर्भर करती है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, यानी कि अगर सभी नागरिक मिलकर के विवेकपूर्ण सहभागिता अपनी करें, सरकार बनाने में हो या कोई भी व्यक्ति को समाज बनाने में, तो देश बिल्कुल आगे बढ़ेगा और लोकतंत्र जरूर सफल होगा। चलिए सवाल नंबर 31 देखते हैं। सवाल नंबर 31 है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम यानी कि इसकी गलतियां क्या है, यानी कि इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, ऑप्शन डी सही होगा, अलगाववाद। सवाल नंबर 32 है कि कोयला है, ये भूगोल का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का याद रखिएगा, कोयला कौन सा संसाधन है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, अनवीकरणीय संसाधन है। सवाल नंबर 33 है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, इसका ऑप्शन सही होगा बी, 15 मार्च को। सवाल नंबर 24 है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 5। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 35 देखते हैं। सवाल नंबर 35 है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। देखिए सैन्य सेवा तो सरकारी है, वित्त सेवा भी सरकारी है, गवर्नमेंट की चीज़ है, और रेल सेवा भी गवर्नमेंट की चीज़ है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मॉल सेवा, यानी कि मॉल सेवा एक ऐसी सेवा है जो कि ये गैर सरकारी है। चलिए हम सवाल नंबर 36 को देखते हैं। सवाल नंबर 36 है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, ऑप्शन ए सही होगा, मुंबई को। सवाल नंबर 37 है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, झारखंड। सवाल नंबर 38 है कि भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग है, यानी कौन है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टाटा लौह और इस्पात कंपनी, यानी टिस्को भी कहा जाता है जिसको। चलिए सवाल नंबर 39, उसका ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 39 है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है,
स्वर्णिम चतुर्भुज का आप याद रखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज VVI प्रश्न है। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सड़क मार्ग से। सवाल नंबर 40 है कि गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा वाल्मीकि नगर में, यानी गंडक परियोजना जो है वो वाल्मीकि नगर में है। सवाल नंबर 41 है यानी 41 कि हिंद चीन पहुंचने वाले सर्वप्रथम व्यापारी कौन थे? यह हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। सवाल नंबर 42 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1930 ईस्वी में। चलिए सवाल नंबर 43 देखते हैं, यानी कि 43। सवाल नंबर 43 है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, यानी कहाँ पर है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, उड़ीसा में। सवाल नंबर 44 है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, प्रगतिशील प्रवृत्ति। सवाल नंबर 45 है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन की ज़्यादा समय के लिए ऋण जो प्रदान करती है वो संस्था कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भूमि विकास बैंक। सवाल नंबर 46 है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? क्लियर है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र आता है, तो तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 47 है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? तो इसका जवाब है कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, यानी कि ऑप्शन तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है कि इनमें से सभी। सवाल नंबर 48 है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितने का लगता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं।